कि सीमा हैदर जो है वो बिल्कुल झूठी है और गुलाम हैदर सच्चा है, और जो भी वो कर रहा है, सऊदी अरब भी सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को भेजा था। और 3 माह तक जब ये पहले घर से भागी थी, इस हवाले से भी उसने बात की। और जिस तरह से पहले गुलाम हैदर को उल्लू बनाया था, उस तरह से गुलाम हैदर को उल्लू बनाया जाए। सीमा हैदर जानता है कि आप सीमा हैदर ने तो सचिन को लप्पू बना दिया, अब लगता है ये गुलाम हैदर को भी लप्पू बना के छोड़ेंगे। तो ये कोशिश इनकी इस तरह से है। जो एपी सिंह साहब हैं, ये भारत के साथ मुखलिस नहीं है, और इनकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये वाकई भारत के नागरिकता हैं, भारत के शहरी हैं या नहीं है, और क्या ये वाकई वकील हैं या ये किसी गैंग के कोई एजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाज़ाहिर तो ये। अब साथ साथ उन्होंने आज एक और बड़ी बात की जी, सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है, इसलिए वो सीमा हैदर के पास चल कर आते हैं, और सीमा हैदर उनके पास चल कर नहीं आती। सोनिया हैदर जो है वो आज़ाद है, इसलिए उनके पास आ जाती है, और सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों पहले आप मेरी एक बात सुनिए, उसके बाद वीडियो को छोड़कर जाना, क्योंकि आज मैं सीमा की नई खबर आपको सुनाकर आपके दिलों में आग लगा दूंगा। जी दोस्तों, अब गुलाम हैदर साहब सीमा का खेल ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फिर से गुलाम हैदर साहब के बारे में और इस नापाक अय्याश सीमा के बारे में। दोस्तों, इसके साथ साथ आगे गुलाम हैदर और सीमा नापाक औरत के केस के बारे में ऐसी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसको देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और इस सीमा को सिर्फ और सिर्फ लानते ही दोगे। जी हाँ दोस्तों, मुझको ये बात अच्छे से पता है कि आप ये नहीं चाहते ये औरत एक पल के लिए हमारे देश के अंदर रहे, और आप ये चाहते हो कि ये चारों बच्चे, मासूम बच्चे, गुलाम हैदर साहब के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं, क्योंकि ये बात आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये नापाक अय्याश औरत बच्चों के लिए सही मां नहीं है, क्योंकि ये अय्याश सीमा बच्चों के सामने मुजरा और याशी करती है, और इस वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और गुलाम हैदर साहब इसी वजह से अपने बच्चों को पाने के लिए तड़प रहे हैं। और मैं ये कोशिश करता रहूंगा और गुलाम हैदर साहब के लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक ये नापाक अय्याश सीमा हमारे देश के अंदर से नहीं जाती और ये गुलाम हैदर के चारों बच्चे उनके पास नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, आज इस नापाक औरत की खबर ये है कि ये सीमा अब गुलाम हैदर से सुलह करना चाहती है, और इसी वजह से बार बार गुलाम हैदर साहब के करीबी से कॉल कर सुलह करने के लिए बोल रही है। जी दोस्तों, ये वही बात हो गई, सो चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। दोस्तों, अब इसको ये लगना शुरू हो चुका है कि गुलाम हैदर साहब अब इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये नापाक अय्याश सीमा गुलाम हैदर से सुलह करने के लिए बोल रही है। दोस्तों, अब मुझको तो ऐसा लगता है कि ये नापाक सीमा नींद से जागी है, क्योंकि अब इसको ये पता चल चुका है कि ये अब नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों, गुलाम हैदर साहब ने इस औरत से बात करने से मना कर दिया है, और ये बात बोल दी है कि मेरा इस औरत से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे बच्चे मुझको वापस दे दे। मेरे दोस्तों, जब ये खबर मैंने सुनी मैं तो बहुत हैरान हो गया, और इस खबर का सबूत मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। जी दोस्तों, अब मैं आपको इस सीमा के केस का नया लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आप जानते हैं कि सीमा हैदर की बहन का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक लाइव सेशन के दौरान उसने नए इंकशाफ किए हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है कि वो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही है, और गुलाम हैदर की वादा माफ हुआ बन गई है। उस हवाले से बात करेंगे कि सीमा हैदर की बहन की हकीकत क्या है, आया ये सब ड्रामा है या हकीकत में ही उसका ज़मीर जाग उठा है और उसने सच बोल दिया। तो बात यह है कि अगर ज़मीर जागना था तो फिर इस स्टेज पे क्यों जागा, इस हवाले से बात करेंगे। सीमा हैदर की बहन का एक आपने ऑडियो क्लिप सुना होगा, एक लाइव सेशन में उसने कहा कि सीमा हैदर जो है वो बिल्कुल झूठी है और गुलाम हैदर सच्चा है, और जो भी वो कर रहा है, सऊदी अरब भी सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को भेजा था। और 3 माह तक जब ये पहले घर से भागी थी, इस हवाले से भी उसने बात की कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी, और 3 माह तक इसने इसी तरह से अपने घर वालों को भी पहले धोखा दिया था, और धोखा देने के बाद फिर उसने गुलाम हैदर से शादी कर ली, और कहा कि जी उसने गुलाम हैदर से कोर्ट मैरिज कर ली। और साथ ही साथ इस लाइव सेशन में सीमा हैदर की जो बहन है वो अपने आप को भी क्लियर करती हुई नजर आई, अपनी भी सफाइयां पेश करती नजर आई। जैसा कि उसने कहा कि जी वो आज तक इसलिए सामने नहीं आए कि वो बलोच हैं और बड़ी बागैरत, बड़ी मतलब गैरत वाली कौम है, और इसलिए वो सामने नहीं आए, लेकिन अब चूंकि सामने आना जरूरी हो गया था तो इसलिए वो सामने आए। और साथ ही साथ उसने ये भी बात की कि सीमा हैदर की बच्चों को उसने इसलिए रखा था कि जो है वो इस सीमा हैदर ने कहा था कि वो ज़ियारत पर गई है, और इसने इतने मुकद्दस काम के लिए अगर वो जा रही है, इसलिए उसके बच्चों को उसने लुक आफ्टर किया था, उसके बच्चों को अपने पास रखा था। तो ये सारी उसने वजूहात बताई हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीमा हैदर की बहन का वाक़या ही जो है वो ज़मीर जाग उठा है, या ये केस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये मोहतरमा जो है वो सामने आई है। सबसे पहली बात यह है कि सीमा हैदर की बहन का अचानक से किसी लाइव में आ जाना बड़ी हैरानकुन बात है, और वो भी एक ऐसा लाइव के जो कि ना इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, ना को पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। एक आम हमारी बहन है जिसका लाइव है,
उसमें स्पेसिफिकली एकदम से लाइव में आ जाने का एजेंडा हमें समझ नहीं आया। अगर उसने लाइव आना था तो यही पॉइंट सामने रखते थे, तो वो रोशन अजीम साहब जो कि उनके वकील हैं उनके जरिए रखती, या गुलाम हैदर जिस चैनल पे लाइव होता है उसके साथ वो आकर ये सारी बात करती। लेकिन यहाँ पे भी आना था कि उसकी अथेंटिसिटी या उसको एक ऑफिशियली किया जाता है या फिर वो उसमें। अब यहाँ पे एकदम से एक छोटे से लाइव सेशन में आना, मेरे ख्याल में ये कोशिश यही है कि अपने आप को क्लियर करना, ताकि क्योंकि जैसे वो एप्लीकेशन पाकिस्तान में गई हैं इस फैमिली के अगेंस्ट, तो बेशक अभी तक उसमें एक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने पहले भी, रोशन अजीम साहब ने बताया कि बैकडोर राब्ते किए और गुलाम हैदर के वालिद के साथ राब्ते में थे, और इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से इनको माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और मामला जो है वो बैकडोर सेटल कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक यही कोशिश इन्होंने की है ताकि इनकी पाकिस्तान में कोई पकड़ दकड़ ना हो, और जिस तरह से पहले गुलाम हैदर को उल्लू बनाया था उस तरह से गुलाम हैदर को उल्लू बनाया जाए। सीमा हैदर जानता है कि आप, सीमा हैदर ने तो सचिन को लप्पू बना दिया, अब लगता है ये गुलाम हैदर को भी लप्पू बना के छोड़ेंगे। तो ये कोशिश इनकी इस तरह से है। लेकिन अभी अगर इसने यही करना था, फिर इसने जब सीमा हैदर गई उस वक्त भी इन्होंने अपनी मुदैया में को कंप्लेंट लॉन्च क्यों नहीं की, और इतने अरसे बाद ये सारी चीज़ें सामने आना, तो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ये सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए, और इनके किसी बयान का कोई भरोसा नहीं है। और अगर ये लोग सच्चे हैं तो ये फिर खुद फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं चले जाते, जैसा कि सीमा हैदर की बहन ने कहा कि फरवा उसकी बेटी थी और फरवा को उसने पाला पोसा है। तो भाई गुलाम हैदर के हज़ारों इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, आपका अभी तक एक भी नहीं आया बयान कोई रोते हुए। आप अपनी बहन की काउंसलिंग क्यों नहीं करते, आपने क्या उसकी वापसी के लिए कुछ चाराजोई की, या अपनी बेटी के लिए कुछ जदोजहद की, या अब जस्ट अपना एक अपने आप को क्लियर करने के लिए ये आपको याद है। दूसरी जानब अगर देखा जाए AP सिंह के हवाले से, तो AP सिंह ने जनाब आज बच्चों को प्रैक्टिकली वहाँ पे जाकर जो एक बहन भाई की रस्म होती है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, उस पर बच्चों को भी परफॉर्म करवाया है, और फोर्सफुली हिंदू रस्म रिवाज होते हैं जो अदर रिलीजन में, हम ये नहीं कहते कि कोई रिलीजन बुरा है, लेकिन फोर्सफुली एक मुसलमान बच्चों को जो है वो ये किया जा रहा है, और उसमें AP सिंह मौजूद हैं। यहाँ से सारी एक चीज़ वाज़ह होगी कि सारे एजेंडे के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो AP सिंह है, और वो मैक्सिमम सीमा हैदर का गेन और यूज़ करना चाहते हैं। और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है दोनों ममालिक के अगेंस्ट, कि वो इसको पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है वो इसको ख़राब करना चाहते हैं, और पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उससे ख़राब करना चाहते हैं, बच्चों के ज़रिए से इस तरह का इंतशार फैलाना चाहते हैं जिससे भारत का या पाकिस्तान का कोई नुकसान हो। तो इस वक्त सीमा हैदर में भारत में मौजूद है, तो ये भारत का ही डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि भारत में भी 20% मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनके जज्बात को इस तरह से उभारना, इस तरह से उनकी जो सेंसिटिव इशूज़ हैं उसको टच करना, तो मेरे ख्याल में ये कोई भारत का बड़ा नुकसान चाहते हैं। ये जो AP सिंह साहब हैं ये भारत के साथ मुखलिस नहीं है, और इनकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये वाकई ही भारत के नागरिकता हैं, भारत के शहरी हैं या नहीं है, और क्या ये वाक़ई ही वकील हैं या ये किसी गैंग के कोई एजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाज़ाहिर तो ये, अब साथ-साथ उन्होंने आज एक और बड़ी बात की जी, सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है। इसलिए वो सीमा हैदर के पास चलकर आते हैं, और सीमा हैदर उनके पास चलकर नहीं आती। सोनिया हैदर जो है वो आज़ाद है इसलिए उनके पास आ जाती है, और सीमा हैदर हाउस अरेस्ट है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी ये वीडियो देखकर, और आपको इस सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, और इस सीमा की असलियत आपके सामने आ चुकी होगी। दोस्तों ये बात आपको पता चल चुकी होगी ये कितनी बड़ी वाली झूठी औरत है, और इस औरत ने कितना नापाक काम किया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।